भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो कोई ये अपमान क्यों सहेगा? क्यों सहेगा कोई अपमान? कुछ लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। ये एकाधिकार छीने नहीं उनका। वर्चस्ववादी लोगों का एकाधिकार छीने नहीं। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीड़ित समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर एकाधिकार ही आपको लाना है तो समय समय पर आप बहुत दावा करते हैं कि 370 खत्म किया है, तो देश में आप कानून ले आओ कि कथा वाचन का काम और एकाधिकार के लिए कानून ले आइए कि आप ही कह सकते हो और कोई दूसरा नहीं कह सकता। अगर पीड़ित समाज से इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी समय समय पर कभी घर को गंगा जल से तो कभी मंदिर को धुलवाकर पीड़ित समाज का मानसिक उत्पीड़न व अपमान करते हैं और अब तो सिर तक मुड़वा रहे हैं। अभी तक तो हमने आपने वो घटनाएं सुनी, देखी जहां पर घरों को गंगा जल से धोते थे ये लोग। अगर कोई पीड़ित परिवार का मंदिर चला जाए तो मंदिर को गंगा जल से धोते हैं। और अब तो सीमा लांघ गई ये वर्चस्ववादी। आखिरकार किसका आशीर्वाद है? क्या सरकार का आशीर्वाद नहीं है जिसकी वजह से सर तक मुंडवा दे रहे हैं, पेशाब तक करवा दे रहे हैं और रात भर पीटने के साथ साथ उनकी ढोलक छीन लेना, हारमोनियम छीन लेना, दबाव बनाकर के कितने पैसे देना था कथावाचक के लिए, उसमें जो खर्चा हुआ वो खर्चा नहीं दोगे तो रात भर पिटोगे, अगर पैसा दे दोगे तो बचोगे। आखिरकार ये वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग इतनी ताकत कहां से पा रहे हैं? भाजपा राज में पीड़ित समाज को हे दृष्टि से देखा जाता है। आदरणीय रामजी सुमन जी ने तो कुछ घटनाएं बताई हैं, कुछ महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों के बारे में बताया है। सुना है हमने कि देश की सर्वोच्च सीट पर बैठने वाले के साथ भी कभी अपमान हुआ है। देश के राष्ट्रपति भी हे दृष्टि का सामना कर चुके हैं। सच तो यह है कि जैसे जैसे पीड़ित समाज में चेतना और जागरूकता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पीड़ित समाज पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए वर्चस्ववादी के पीड़ित समाज पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। जो पाल समाज की बेटी के साथ अन्याय हुआ, अगर उसके परिवार के लोग खड़े हो गए तो उसके पिता पे भी मुकदमे लगा करके जेल भेज दिया, इनाम भी घोषित कर दिया। हमारी पार्टी के अध्यक्ष उस परिवार से मिलकर के उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, अभी एक साथी यहां आया, दरोगा ने उस पर, आजमगढ़ का है, कैश ले लिया, जेब से निकाल लिया पैसा। हाँ आजा बेटा, यहां आजा, बताइए, दरोगा ने कैश ले लिया उस पर।
जेब से पैसा कितना निकाल लिया बेटा? 24,000 रुपए निकाल लिया। बताओ, दरोगा ने 24,000 रुपए निकाल लिया। आप याद कीजिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने हमारे लिए क्या कहा? क्या कहा था दिल्ली की मुख्यमंत्री ने हमारे लिए? कौन कहलवा रहा था ये बात? हम आपको कहें आप लोग टोटी चोर होता? ये कोई बात हुई? कौन करवा रहा है? बीजेपी करवा रही है। ये है, देखो बताओ, गरीब लड़का, बताइए 24,000 रुपए ले लिए दरोगा ने। क्या नाम है? क्यों ले लिए? क्या मामला था? क्यों ले लिए? झगड़ा हुआ था तो बोले कि अपने घर में खाना मंगाना है, तो मेरे बाबा गए तो उनसे बोले कि पैसा दे तो छोड़ देंगे, तो 24,000 रुपये तो एक दिन के बाद छोड़ने को। हाँ देखिए आप, दरोगा का नाम थाना कौन सा? थाना पता नहीं क्या नाम है दरोगा? सुरपाल दरोगा। अरे दरोगा क्या, तुम्हें लखनऊ में पैसा चल रहा है, दरोगा दरोगा कर रहे हो तुम यार। अरे तुम यार दरोगा के चक्कर में पड़े हो। दरोगा दे किसको रहा है? ठीक बेटा, हम दिलवा देंगे, नहीं हो 24,000 हम लोग देंगे और दरोगा से भी दिलवाएंगे तुम्हें, क्यों? सच बोलने के लिए। इधर 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 आप सोचिए, आप दरोगा तो इकट्ठा करके दे रहा है किसी को, तुम कह रहे हो दरोगा नाम कौन है? मुख्यमंत्री नाम क्यों नहीं पूछते हो आप? किसके पास जा रहा है पैसा? क्या ये बताइए आप, अभी एसडीएम पिटा विधायक से, और आप में से कुछ लोग हैं पत्रकार जो न्यूज बदल रहे हैं। जो अखबार आरएसएस बीजेपी का है, बिका हुआ अखबार, वो क्या न्यूज बदल रहा है? आपको याद होगा अखबार का एक जमाने का, हालांकि उस तरफ मैं जाना नहीं चाहता था। याद है पोस्टर कैसे लगते थे लखनऊ में? न दलितों की बनी रानी, न यादव की कहानी। याद है आपको? याद कीजिए आप। क्या न दलितों की रानी, न यादवों की कहानी, ये सब भूल जाएंगे हम लोग? बताओ, विधायक ने एसडीएम के थप्पड़ मारा, दरोगा के थप्पड़ मारा, और किस लिए? कि वो न्याय देना चाहता था, ओवरलोडिंग ना हो इसलिए। केवल एक घटना है क्या? और घटनाएं नहीं है क्या? सुना एक एमएलसी पीटा गया था, कूटा गया था कमरे के अंदर, नहीं कूटा गया क्या? कानपुर में देखो, डीएम और सीएमओ आपस में झगड़ा कर रहे हैं, बिजली चली गई, डायलिसिस पे आदमी मर गया। सोचिए आप, उत्तर प्रदेश क्या काम कर रहे हैं, और अपनी आप नजर उतरवा रहे हो। सोचिए आप, ये हाल उत्तर प्रदेश का। इटावा में आप एक मंदिर बनवा रहे हैं, जो आलीशान मंदिर बन रहा है केदारेश्वर, उसमें भी बीजेपी के लोग तिगड़म लगा रहे हैं। आप सामाजिक न्याय? ये अभी आज का विषय नहीं है, आज तो केवल कथा का विषय है। अखिलेश जी, डीएलएड के अभ्यर्थियों का जो अध्यक्षता कर रहे हैं रजत सिंह, वो लखनऊ में ज्ञापन वो अलग विषय है। जेल भेज दिया जाता है। क्या चीज? रजत यादव लखनऊ में ज्ञापन देने आते हैं, डीएलएड की जो अध्यक्षता कर रहे थे, उनको जेल भेज दिया गया। किस केस में? यहाँ पे ज्ञापन देने आए तो उठा ले गई, उसको 3 दिन बाद रिहा किया गया। कल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। अच्छा, मैंने जानकारी नहीं है मुझे। मेरी जानकारी में नहीं है। किसका आयोजन कर रही है? पहले कथावाचकों में बात कर लो कि भाई कथावाचक के लिए क्या एक्ट लाएंगे, कानून लाएंगे? केवल वही गा सकते हैं भाई, सुन सब सकते हैं, गा कह नहीं सकते हैं आप। मैंने कभी सवर्ण समाज को नहीं कहा, मैंने केवल वर्चस्ववादी कहा है। सवर्ण समाज को क्यों बुरा लग रहा है, ये आप चेक करिए। उनको क्यों तकलीफ है भाई? हमने तो किसी को नहीं कहा, हमने तो वर्चस्ववादी कहा भाई। हमारे रामजय सुमन जी के साथ किससे किया? वर्चस्ववादी लोगों ने किया। यहां सब समाज के लोग बैठे हैं,
आप में सब समाज के लोग हैं। अभी एक साथी आया जो कथावाचक को सम्मान दिया, वो पीछे बैठा है साथी। तो ये थोड़ी है कि, लेकिन बीजेपी कुछ और तरीका अपना रही है। सर अभी आपने जो यहाँ किया, ये नजीर है ये तमाम लोगों को वर्चस्ववादी, तो क्या ये अभी ये पीडीए के लोगों ने अगर कथा वाचना शुरू किया तो इस तरह का हाल हुआ इनका, जो लगातार पीडीए समाज वोट डालने जा रहा है, कथा बांचने नहीं जा रहा है। इस बार वोट डालने जा रहा है, यही डर है उनको। इसीलिए जब वोट डालने की सूची बनती है, किन किन अधिकारियों की पोस्टिंग होगी, पीडीए नहीं होगा उसमें। आप अयोध्या का एक एग्जाम्पलरी केस है, आप पढ़िए ना, देखिए, राइट फ्रॉम जहां से बोर्ड पढ़ने से लेकर आखिरी तक किसको कहां पोस्टिंग होनी है, किसको क्या टारगेट फिक्स है, किसको कितना वोट देना है, कौन सा मंत्री किस बूथ पर रहेगा। मंत्री का आदमी पकड़ा गया, कितने हजार लोग बाहर से आए। वृंदावन में कथावाचक हैं पंडित जी, उन्होंने कथा करती है, उसमें विवादित बयान दे देते हैं, फिर चित्रगुप्त समाज और ब्राह्मण समाज में आपस में वैमनस्य हो जाता है। वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है मुझे, मथुरा वृंदावन में भी जमीन बहुत बीजेपी के लोगों ने कब्जा की है, इतनी कब्जा की है। 3 विधायकों को सपा से निष्कासित किया गया, उसके बाद तमाम तरह के एलिगेशन उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर। तुम लोग समझदार नहीं हो। वो अरे रुक जाओ ना, एक मिनट रुक जाओ ना, यहीं खत्म कर देंगे आखिरी यहीं पर। उसमें एक टेक्निकल इशू आ रहा था, वो मंत्री नहीं बन पा रहे थे। उनको ये कह के टाला जा रहा था कि अभी आप समाजवादी पार्टी के हैं और अगर आप मंत्री बनाए जाएंगे तो आपको अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, चुनाव दोबारा होगा, बाई इलेक्शन होगा। तो आप समझिए उनका टेक्निकल इशू मैंने खत्म कर दिया, अब वो मंत्री बन सकते हैं। अब आप पूछोगे कि 3 निकाले और क्यों नहीं निकाले? मंत्री सबको बनना था, सबको आश्वासन था, पैकेज क्या मिला उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। किसी के नाम में ही पैकेज हो तो सोचो कितना पैकेज देगा। सेठ, जो सेठ हो उस पर कुछ भी हो सकता है, तो पैकेज नाम में ही पैकेज है तो सोचो कितना बड़ा पैकेज मिल सकता है किसी को। तो जो टेक्निकल इशू था वो रिजॉल्व किया है कि अब मंत्री बन सकते हैं। जब ये 3 मंत्री बन जाएंगे तो बाकियों का भी टेक्निकल वो हम रिजॉल्व कर देंगे। तो ये मंत्री बनने के लिए मैंने उन्हें पार्टी से निकाला है, हम सब ने तय करके। हमारी राय है, सब लोगों की राय बनी कि इन्हें मंत्री बनने दिया जाए, इसलिए हम लोग निकाल दिया। अब बीजेपी की जिम्मेदारी है कि इन्हें जल्दी मंत्री बनाए, तो बाकी लोगों को हम भी हटा दें तो वो भी मंत्री बन जाए। आप समझ गए टेक्निकल। धन्यवाद। हैं? क्या चीज? अरे हमारा घर ही धो दिया था गंगा जल से, इसीलिए गंगा स्नान करा। गंगा जल कहां से धोएंगे ये लोग जाके? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।